हेलो चिल्ड्रन, एजुकेशनल डोबल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत प्यार। तो चलिए आज हम सीखते हैं मिश्रित संक्रियाएं। सबसे पहले तो आप इसका अर्थ जान लें कि मिश्रित संक्रियाएं होती क्या हैं। मिश्रित मीन्स मिली जुली, और संक्रियाएं हैं जैसे गणित में मुख्य रूप से 4 मूल संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इस तरह के प्रश्न जिनमें कि एक से ज़्यादा संक्रियाएं, या तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग में से एक से ज़्यादा संक्रियाएं एक ही प्रश्न में जब हमें करनी होती हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को हम कहते हैं मिश्रित संक्रियाएं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमें 12-9 भागा 3, यानी हमें इसमें जोड़ भी करना है और भाग भी करना है, विभाजन भी करना है। एक से ज़्यादा संक्रियाएं यहाँ पर हमें करनी है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इन्हें ये मिश्रित संक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम सीखें कि इस तरह के प्रश्नों को हम किस तरह से हल करें। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों एक निश्चित क्रम होता है। हम उसको इस क्रम से, जिसको हम कहते हैं भागु जोग, भाग का मतलब भाग से है, गु का मतलब गुणा से है, जो का मतलब जोड़ से है, और घ यहाँ घटाने के लिए है। तो आपको भागु जोग याद रखना है। तो किसी भी प्रश्न में सबसे पहले अगर वहाँ पे मिश्रित संक्रियाएं हैं और हमें उस प्रश्न को हल करना है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जोड़, और अंत में हम घटाना करेंगे। तो किसी भी प्रश्न को हल करने का हमारा ये क्रम होगा, और तभी हम उसको सही से हल कर पाएंगे। तो आइए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये है 12-9 भागा 3। तो अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में जोड़ भी है और भाग भी है। तो हमें मालूम है, जैसे मैंने अभी बताया, भागु जोग, सबसे पहले हम भाग ही करेंगे। हम पहले यहाँ पर जोड़ नहीं सकते। अगर हम इसको पहले जोड़ेंगे और तब भाग करेंगे तो ये आपका हल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये क्रम, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले इस दशा में जब एक से ज़्यादा संक्रियाएं हो तो हमें सबसे पहले भाग ही करना है, अगर उसमें भाग है तो आइए हम इसको सॉल्व करें। तो ये है 12 धन, अब देखिए 9 को हमने भाग करना है 3 से। तो आपको मालूम है, अगर जब आप 9 को 3 से बांटते हैं तो 3 तियां 9, यानी 3 बार बटेगा। तो इनको हल करने पे 9 भागा 3 हमें भागफल मिलेगा 3। तो यहाँ पर जो इसका हल आएगा, यानी 9 को 3 से भाग करने पर जो आपका उत्तर आया, भागफल आया, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। और अब केवल एक ही संक्रिया यहाँ पर है, जोड़। तो 12 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा उत्तर 15। तो इस तरह से ये हल, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। इसी तरह यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न है, ये है 16 गुणा गया 8 भाग 4। अब इसमें भी देखिए आप कि इसमें भी गुणा और भाग दो संक्रियाएं हैं जो कि हमें हल करना है। तो इसलिए हम, जैसे मैंने बताया था, भागु जोग, सबसे पहले भाग ही करेंगे, गुणा से भी पहले भाग करेंगे, भाग के बाद ही गुणा होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप जैसे इसको हल करें तो देखिए आप, हमें 16 गुणा, ये गुणा, अब देखिए 8 को हमने भाग करना है, 8 को हमने बांटना है 4 से, और 4 दूनी 8, 2 बार बढ़ता है। इसलिए जो भागफल आएगा, यानी 8 को 4 से बांटने पर जो भागफल आया 2, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे हल करने के बाद। और अब आप देखिए 16 गुणा गया 2, 16 दूनी 32। तो इस तरह से ये जो प्रश्न 2 है इसका हल आया आपका 32। आइए अन्य प्रश्न भी यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, उनको भी मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरह से हल करने हैं। जैसे यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न आपको दिया है 23-8 गुणा 2। अब इसमें एक घटाना है और गुणा है, यानी यहाँ पर हमें घटाना भी करना है और गुणा भी करना है। तो आप भागु जोग से देखिए, घटाने से पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। इसलिए हम पहले गुणा करेंगे और फिर इसको घटाएंगे जितना आता है। तो ये आएगा हमारा 23 ऋण, अब 8 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और 23 में से आप जब 16 को घटाएंगे तो आपको आएगा ये 7। तो आपका उत्तर आएगा 7। तो अभी आप ये चौथा प्रश्न देख रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए आप यहाँ पर 32 भागा 8 धन 4 गुणा गया 6 ऋण 2। अब आप देखिए इस प्रश्न में भाग भी है, जोड़ भी है, गुणा भी है और घटाना भी है, यानी चारों ही संक्रियाएं इसमें हमें करनी है।
तो जैसे मैंने आपको क्रम बताया था, सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ और अंत में हम घटाना करेंगे। तो सबसे पहले भाग, तो 32 को देखिए 32 और 8 के बीच में भाग का निशान है, यानी 32 को हमें बांटना है 8 से। तो 32 को जब 8 से बांटेंगे तो 8 चौके 32, तो यहाँ पर आएगा आपका 4। तो ये भाग हमारा, ये वाला हिस्सा सवाल का हमारा हल हो गया, यानी हमने इसको 32 को 8 से बांट दिया और हमारा हल आया 4। और बाकी का प्रश्न अभी ऐसे ही उतारेंगे, धन 4 गुणा गया 6 ऋण 2। आप एक स्टेप में एक बार में सिर्फ एक ही ऑपरेशन करें। अगर आप एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक स्टेप में करते हैं तो इसमें गलती की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हमने भाग कर दिया, इसलिए बाकी प्रश्न को हम वैसे ही उतार लेंगे। अब हमारे पास जोड़ भी है, गुणा भी है और घटाना भी है। तो अब हम इन तीनों में से आपको मालूम है भाग के, अब हम क्या करेंगे, गुणा, यानी जोड़ और घटाने से पहले हम गुणा करेंगे। तो अब देखिए आप 4 धन गुणा, यहाँ पर गुणा का निशान 4 और 6 के बीच में, यानी हमें 4 और 6 को गुणा करना है। तो 6 चौके 24 और फिर ये इसको गुणा कर दिया, ये भाग हमारा हल हो गया। हमने यहाँ पर लिखा 24 और ऋण 2, ये ऋण आपको यहाँ दिखा, ये ऋण 2, ये प्रश्न हमने ऐसे ही उतार दिया। अब हमारे पास केवल धन और ऋण 2 संख्या बच गई। तो आप इसको पहले मालूम है, घटाने से पहले क्या करना होता है हमें, जोड़। तो हम 4 और 24 के बीच में हमारा जोड़ का निशान है, धन का निशान है, तो हम इसको जोड़ेंगे। तो 24 और 4 को जोड़ने के बाद योगफल आया 28 और हमने इस भाग को भी अब हल कर लिया है। और अब जो बचा 28 ऋण 2। अब अंत में हम इसको आराम से हल कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। 28 में से हमने 2 कम करना है, तो हमारा आंसर आएगा 26। तो इस तरह से ये चारों संक्रियाएं थी इस प्रश्न में, और हमने उसको क्रम से करते हुए, भागु योग के नियम को लगाते हुए इसको हल कर लिया और हम अपने उत्तर तक पहुंच गए। तो आपको ये चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी है बच्चों। अभी एक और एग्जाम्पल है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो आइए अब हम अंत में, ये एक प्रश्न और है, 5वां प्रश्न, इसको हल करके आपको और क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़। तो देखिए प्रश्न है यहाँ पर 26 भाग 14 गुणा 3 ऋण 10, फिर बांटना है 5 और धन 1। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर भी भाग का निशान है और 10 और 5 के बीच में भी भाग का निशान है। यहाँ गुणा है, जोड़ भी है, घटाना भी है। तो आप देखिए इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों संक्रियाएं हैं और हमें इसको फिर इसी प्रश्न क्रम से इसको हल करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो 56 को हम किससे बांटेंगे, 56 और 14 के बीच में भाग का निशान है। तो 56 को हम 14 से बांटेंगे, तो 14 चौके 56। तो 56 को 14 से बांटने पर जो आपका भागफल आएगा, ये देखिए आप 56 को जब आप 14 से बांटेंगे तो 14 चौके 56, तो यहाँ पर आएगा 4। तो ये भाग हमने हल कर लिया है और बाकी प्रश्न को हम ऐसे ही उतारेंगे, गुणा 3 ऋण 10 भागा 5 धन 1। बाकी प्रश्न हमने ऐसे ही का ऐसे ही उतार लिया है। अब आप देखिए, अब हमारे पास फिर से यहाँ पर भाग का निशान है, यानी हमें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे गुणा भी है, घटाना भी है, जोड़ भी है और भाग भी है, तो सबसे पहले हम भाग ही करेंगे। तो फिर से देखिए आप इस वाले भाग को प्रश्न के हल करेंगे पहले। तो हम बाकी का प्रश्न ऐसे ही उतार लेंगे, 4 गुणा गया 3 ऋण। अब देखिए 10 में से 5, 10 को हमने 5 से बांटना है, 10 और 5 के बीच में भाग का निशान है। तो आपको मालूम है कि जब आप 10 को 5 से बांटेंगे तो 5 दूनी 10, तो ऋण के बाद आएगा यहाँ पर 2, क्योंकि इसको हमने हल कर लिया है। तो यहाँ पर आया 2 और धन 1। अब आप देखिए, अब हमारे पास 3 ही संक्रियाएं रह गई यहाँ पर, गुणा, जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले इन तीनों में हम गुणा ही पहले करते हैं, भागु योग वाले नियम को देखते हुए। तो 4 तियां 12, हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो हमने ये वाला भाग भी हल कर लिया, इसका गुणनफल आया 12 और बाकी का प्रश्न हमने ऐसे ही उतार लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर जोड़ और घटाना 2 ही संक्रियाएं रह गई। तो आपको मालूम है कि घटाने से पहले हम क्या करेंगे, जोड़। तो हम यहाँ पर 12 और 1, ये जोड़ का निशान, इसके आगे धन का निशान है, तो 12 और 1 हम जोड़ेंगे, 12 और 1 13, और घटाना ऋण 2। देखिए हमें 2 को घटाना है, 12 और 1 को जोड़ना है, 1 से पहले भी धन का निशान है इसलिए। तो 13 में से 2 गया तो आ गया 11, तो 11 आया आपका आंसर।
तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी नियम को लगाते हुए। सो थैंक्स।